नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर। दोस्तों, आपको पता है कि एक्सेल में अगर आप इफ एंड और नॉट जैसे लॉजिकल फार्मूला सही से यूज करना सीख जाएं तो आप एक्सेल में प्रो बन जाएंगे। और ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग फार्मूलाज लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशन कैसे बनाएं, रिजल्ट कैसे निकालें, ये सब चीज़ें उनको कंफ्यूज कर देती हैं। अगर आपने भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल फार्मूलाज एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर, जहां हम कंप्यूटर से रिलेटेड नए स्किल्स सीखते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं एक्सेल के लॉजिकल फार्मूलाज। तो दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है वो है इफ का फार्मूला। तो इफ का फार्मूला हम लोग दोस्तों कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। इफ एक लॉजिकल फार्मूला होता है जो कि कंडीशन के आधार पर ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक रिजल्ट देता है, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो मतलब फॉल्स हो तो दूसरा रिजल्ट देता है। तो इफ का फार्मूला हम अपनी कंडीशन को लगाने के लिए करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा दे रखा है लेफ्ट साइड में जो दोस्तों डाटा दे रखा है, इस डाटा में यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 60 से अबव हैं वो पास आ जाएं, और जिनके मार्क्स 60 से कम हैं वो फेल हो जाएं। तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे। अपनी सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे, इफ लिखेंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा, टैब प्रेस कर देंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या चीज हम देना चाहते हैं, हम ये देना चाहते हैं कि मार्क्स वाली जो हमारी सेल है, मैंने सेल सिलेक्ट किया, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। किसके इक्वल हो? 60 के, मतलब 60 से उसके मार्क्स ज्यादा हो या बराबर हो। तो क्या होना चाहिए, हमें वो कंडीशन देनी जो चीज ट्रू हो, जो हम चाहते हैं ट्रू होने पर। मतलब अगर ये चीज सही है, नंबर ज्यादा है या 60 या 60 के इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया कि पास शो हो जाए। ठीक है, कॉमा, ये मेरी पहली कंडीशन होगी कि मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें पास दिखे, वरना क्या दिखे, वरना हमें ये दिखे अगर कंडीशन मतलब मार्क्स 60 से कम होंगे तो हमें फेल दिखना चाहिए। कॉमा लगा के नेक्स्ट हम लिख देंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। पास आ गया। पास लिख के आने का मतलब, क्योंकि मार्क्स देखिए 60 से ज्यादा है। नेक्स्ट अब हमें नीचे तक ले जाना है, तो इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला ये फेल, क्योंकि यहाँ 55 नंबर, ये 40 वाला भी फेल, बाकी सारे पास। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों इफ फार्मूले का यूज हम लोगों ने अपनी कंडीशन को, अगर ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा। इफ फार्मूले का यूज जनरली हम पास फेल या डिस्काउंट वाली चीजें या अटेंडेंस वाली शीट पर भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इफ फार्मूला हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है एंड फार्मूला। एंड फार्मूला क्या करता है? एंड फार्मूला हमें ट्रू या फॉल्स देता है हमारी कई सारी कंडीशंस के लिए। मतलब जब कई सारी कंडीशन दी जाएंगी और सारी की सारी जितनी भी कंडीशन दी जाएंगी, जब सारी की सारी कंडीशन अगर सही है तो हमें एंड फार्मूला क्या देगा? ट्रू देगा। क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर सारी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। मतलब सारी कंडीशन जब ट्रू होंगी सिर्फ तभी एंड क्या देगा? ट्रू देगा। तो हम यहाँ पे यूज करके दिखाते हैं आपको। इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद हम अपनी कंडीशन देने के लिए एंड लिखेंगे। एंड से हम मल्टीपल कंडीशन देंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि उन बच्चों का यहाँ पर वैल्यू ट्रू दिखाए जिनकी एज 22 से ज्यादा या इक्वल हो, तो यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 मैंने कर दिया। ठीक है, पहली कंडीशन दे दी, ओके, कॉमा लगा देंगे। सेकंड कंडीशन दूसरी, और जिनके मार्क्स जो हैं, मार्क्स कर दिया 75 से ज्यादा,
यहाँ पे दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन लिखा है, इक्वल टू लिखा 75। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मेरी लगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे। पहली वैल्यू ट्रू आ गई क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ 22 है, यहाँ 70 क्योंकि 75 से अबव है। दूसरी कंडीशन हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, जैसे सिर्फ सेकंड वाली देखनी, फॉल्स है क्योंकि एज ही यहाँ पर एज और मार्क्स दोनों नहीं है, क्योंकि एज और मार्क्स दोनों नहीं, तो दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तीसरी कंडीशन ये ट्रू है क्योंकि ये 22 से, ये 75 से भी अबव। थर्ड कंडीशन फॉल्स है, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी वाली नहीं सर क्योंकि मार्क्स यहाँ पे 40 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एंड का फार्मूला हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी सारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कम है, यहाँ पे दोनों तरफ एज हमारी कम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मार्क्स वाले तो ज्यादा है लेकिन एज कम है, तो इस वाली कंडीशन की वजह से वैल्यू हमें फॉल्स मिल गई। अब और का फार्मूला, सिमिलरली और फार्मूला भी यूज होता है, तो और फार्मूला का यूज भी करते हैं, मल्टीपल कंडीशन देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कोई एक भी कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई हो रही है, सही हो रही, तो हमें रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा, वरना फॉल्स। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों और का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अपनी सेल सिलेक्ट किए, इक्वल प्रेस किया और लिखा, टैब दबाया, पहला लॉजिकल टेस्ट सिमिलरली ले लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। पहली टेस्ट ग्रेटर देन, सेल ले ली मैंने, मैं यहाँ पे वैल्यू सेम ले लेता हूँ 22 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन मार्क्स वाली ले लेते हैं फिर से। सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके, 75 के। सेम कंडीशन ले ली जो हमने एंड में लिया है, सेम ले लिया है। उसके बाद ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर देंगे, ट्रू आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर मैंने सारे में ऑटो फिल कर दिया है फार्मूला। लेकिन नेक्स्ट वाला जो नेहा की वैल्यू है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक भी कंडीशन इसमें दोनों में से कोई सही नहीं होगी। 19 जो लिखा हुआ है वो 22 से, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स, दोनों फॉल्स तब फॉल्स। यहाँ पर दोनों सही है तो ट्रू है, यहाँ पर दोनों में से एक सही है। देखो यहाँ पर क्योंकि इसमें फॉल्स मिला लेकिन और में ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू हो गई। यहाँ पर दोनों फॉल्स है, यहाँ पर भी एक ट्रू है। तो एंड और सिमिलर वर्क करते हैं, ट्रू वैल्यू देंगे बट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर और में सारी कंडीशन नहीं, सिर्फ एंड में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंड में हमारी सारी कंडीशन में से सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितनी भी कंडीशन होंगी वो सारी सेटिस्फाई होंगी, तब हमें एंड का फार्मूला ट्रू देगा। और का फार्मूला में तब ट्रू देता है जब कोई भी एक भी, सारी कंडीशन ट्रू हो या कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वहां पर हमें कौन सा फार्मूला, और फार्मूला यूज कर सकते हैं, और की वैल्यू हमें ट्रू देता है। ठीक है दोस्तों, तो एंड का फार्मूला जैसे जॉब एलिजिबिलिटी और लोन अप्रूवल, जैसे कि हम जॉब एलिजिबिलिटी में जैसे कि एज या एक्सपीरियंस दोनों अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई दिखानी है तो हम एंड का फार्मूला यूज करेंगे। या कहीं लोन किसी ने डाला तो लोन वाला अगर हमारे पास डाटा होगा उस पर अगर हमें एंड का फार्मूला यूज करना होगा इनकम और सिबिल स्कोर के लिए, तो वहां पर भी हम एंड का फार्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली अटेंडेंस और सेल्स बोनस के लिए कि जो टारगेट है ए बी, जैसे हमने दो टारगेट, दोनों में से कोई एक टारगेट अगर किसी ने अचीव किया होगा तो वहां पर सेल्स बोनस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 टारगेट मिले हैं किसी कंपनी में किसी बंदे को, तो उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई कर दिया उसने, तो वहां पर हम लोग और फार्मूला लगाकर उसको बोनस के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूलाज का सबका प्रैक्टिकल यूज बहुत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने और का भी फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप आगे कौन सा फार्मूला सीखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का MS एक्सेल लॉजिकल फार्मूलाज का पार्ट 1 खत्म हो रहा है। अब हम लोग अगले पार्ट 2 में इफ एंड और का कंबाइन फार्मूला, नॉट, इफ एरर और सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टेड इफ, ये सारे फार्मूले पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।